नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना। परिवर्तन श्रृंखला मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज का अंतिम भाग लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ दोस्तों। और आज परमहंस योगानंद जी जानना चाहते हैं कि क्या मैंने ईश्वर को पा लिया है। दोस्तों, पूछिए अपने आप से, क्या मैंने ईश्वर को पा लिया है? और जवाब आएगा। अगर आपको संतुष्टि होती है, आपको लगता है कि आपने ईश्वर को पा लिया है, तो फिर तो परमहंस योगानंद जी जैसे आप समाधि स्थिति में पहुंचते होंगे। और अगर आपको लगता है, थोड़ी सी असंतुष्टि लगती है, आपको लगता है कि पाया है या नहीं पाया है, तो योगानंद जी कहते हैं दोस्तों, अब आप लग जाइए दोस्तों, जुट जाइए इस प्रयास में कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ और मैं ये मानता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही आया हूँ और मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। मेरा यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे यहाँ पर सभी की सहायता करनी है, समाज कल्याण के कार्य करने हैं, ईश्वर तक लोगों को पहुँचाने का रास्ता बताना है। जितनी परेशानियों में या हम कहें चैलेंजेस में जो भी हैं, उनको देख कर के मुझे बहुत दुख होता है। उस दुख का रास्ता मुझे बताना है कि ये जो भौतिक जगत है दोस्तों, इसको अपना पड़ाव मत समझ लो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पर एक उद्देश्य लेकर कुछ दिनों के मेहमान हैं। आपको यहाँ से जाना ही है। मृत्यु एक अटल सत्य है दोस्तों, यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। इस सत्य को आप जितनी जल्दी जान लेंगे ना, उतनी जल्दी ही आप अपने दुखों से मुक्ति पा लेंगे, उतनी जल्दी आप ईश्वर के साम्राज्य में पहुंच जाएंगे। किस बात का भय है आपको? किस बात का डर है आपको? आप कुछ उद्देश्य लेकर जब इस पृथ्वी पर आए, उसी उद्देश्य के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ईश्वर से जुड़े रहिए। एकमात्र उद्देश्य अपना समझ लीजिए इस जीवन का, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की चेतना से जुड़ना है। ईश्वर ही सहज है, ईश्वर ही सरल है, उसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है। पूरी एकाग्रता से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी संकल्प शक्ति से आपने सिर्फ ध्यान करना है उस ईश्वर का, जो आपके सभी दुखों की दूर करने की कुंजी है। आपके लिए दुख ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये भौतिक जगत और ये भौतिक शरीर तो कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक छल कहें, प्रपंच कहें, माया कहें, मोह कहें, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब आप उस समाधि स्थिति में होते हैं, जब आप ईश्वर की चेतना में होते हैं, आपको इस भौतिक शरीर की भी ज़रूरत नहीं है और भौतिक जगत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जुड़ जाइए दोस्तों अपने आप से। दीजिए आप अपने आप को समय, निकालिए अपने लिए समय दोस्तों। क्या आपने ईश्वर को पा लिया है, जो इस पुस्तक का उद्देश्य था? नहीं पाया है तो फिर से जुट जाइए। ध्यान, एकाग्रता, एकांतवास, अकेले रहना है दोस्तों, मौन, शांति, दृढ़ संकल्प शक्ति, जो आपको ईश्वर तक पहुंचाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए ईश्वर के लिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि रात का समय, सुबह का समय, किसी भी समय, पूरी रात, पूरा दिन भी आप ईश्वर को दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप समय देंगे जुड़ने का, आप उनकी चेतना से जुड़े रहेंगे। और वो कहते हैं, मेरा कोई भी काम नहीं रुका, ईश्वर ने मेरे सभी कार्यों को पूर्ण किया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ईश्वर के आदेश से ही कर रहा हूँ, और ईश्वर में समर्पित है, और मैं वही करता हूँ जो ईश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं। तो प्रत्येक दिन मैं सुबह उठ के क्या कहता हूँ कि प्रभु,
मेरे ईश्वर मुझे बताइए कि मुझे आज क्या करना है। और मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ, मेरा दिल, मेरा दिमाग वही कर रहा होता है जो ईश्वर करवाना चाहते हैं, और जिसका उद्देश्य बहुत ही सुखद होता है, समाज कल्याण, लोगों को उनके दुखों से निकालना। तो पूछते, हर बार अपने आप से पूछते रहिए दोस्तों, क्या मैंने ईश्वर को पा लिया है? जब तक जवाब नहीं आता, आप प्रयत्न करते रहिए और लगातार ईश्वर में लीन रहिए, जुड़े रहिए। उनके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। जो कुछ है वो सब आपको इस जगत में ईश्वर से मिला है, ईश्वर को समर्पित करना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो दिव्य लीला है जो आप यहाँ खेलने आए हैं, ये सिर्फ आपके लिए ईश्वर ने बना के भेजी है। इसमें मत फंसिए दोस्तों, बहुत सुंदर है। ये लीलाएं ईश्वर इसीलिए रचता है कि आप अपने उद्देश्य को याद रखें। ये आपकी परीक्षा है। जो आप यहाँ सीखने आए हैं उसको सीखने पर ध्यान दें, और वो है कि कोई भी चैलेंज आए, कोई भी परीक्षा आए, मुझे ईश्वर में लीन रहना है, ईश्वर तक पहुँचना है। एक भी इच्छा अगर आपकी रह जाती है ना दोस्तों, तो आप वापस फिर इस पुनर्जन्म के जाल में फंसेंगे और वापस आएंगे, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो कार आपको चाहिए, सूक्ष्म जगत में तो नहीं मिलेगी दोस्तों। तो फिर क्या होगा? आपकी इच्छा है, आपको कार चलानी है, आपको वापस इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, कार चला के जाना पड़ेगा, तब आपकी वो इच्छा शांत होगी। फिर जब आप दूसरी बार आएंगे, आपकी कोई और इच्छा आपको फिर से याद आ जाएगी और वो अधूरी रह जाएगी, और आप फिर वापस पुनर्जन्म लेंगे। तो ये सिलसिला दोस्तों, ये चक्र चलता ही रहेगा। जितनी आपकी इच्छाएं हैं, जब तक वो शांत नहीं हो जाती, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, आप इस आवागमन के जाल में फंसे ही रहेंगे। और मृत्यु, जो इस मृत्यु लोक का नाम ही है, वो तो आनी ही है, और वो कब आ जाएगी आपको भी नहीं पता। आज ही जागृत हो जाइए दोस्तों, आज ही सोचिए कि मैं इस आवागमन को कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकता हूँ। मन बहुत चंचल है, जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा, इसको बहुत ही कठिनाई से वश में किया जा सकता है, पर किया जा सकता है दोस्तों। तो मन पर काबू पाना है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। इस आवागमन के मार्ग में इच्छाएं ही आपको रोकती हैं। इस भ्रम जाल से निकल जाइए दोस्तों। अपना उद्देश्य समझिए कि ईश्वर को पाना ही मेरा उद्देश्य है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस संसार में जो क्षण भंगुर है, क्षण मीन्स क्षण में हमें कुछ चाहिए, क्षण में हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम भी बदलते हैं, हमारी इच्छाएं भी बदलती हैं। तो दोस्तों, इस क्षण भंगुर संसार में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप इच्छाओं के भंवर जाल में ना फंसें, आप संतुष्ट रहें, नहीं तो यह आवागमन का चक्र चलता ही रहेगा। और मृत्यु से तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो आप ईश्वर की इच्छा से आए हैं, और ईश्वर आपको कभी नहीं रोकता कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। ईश्वर आपकी हर इच्छा का सम्मान करता है दोस्तों, और हर इच्छा के सम्मान के कारण इस आवागमन में आप आते चले जाते हैं। ईश्वर ने फ्री विल दी है, जब तक आप चाहेंगे आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, पर आपका असली घर ये नहीं है दोस्तों। आपको अपने असली घर में वापस जाना है। वो है जहाँ से ईश्वर ने आपको भेजा है, वो है दूसरा जगत। इस जगत में आपको पड़ाव नहीं डालना है दोस्तों। तो ये हमेशा याद रखें कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अपना रोल प्ले करना है, मुझे यहाँ पर ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर में रह करके ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर मुझे चलना है। सब कुछ समर्पित कर देते हैं दोस्तों, उनको कर दीजिए, मुक्त हो जाइए। जब आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देंगे, आप ये मान लेंगे कि आप एक आत्मा हैं, अपना रोल प्ले करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जब आप में ये जागृत अवस्था आ जाएगी, आप मुक्त हो जाएंगे। आपको इस आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी दोस्तों।
आप ईश्वर की चेतना में ईश्वर के साथ पहुंच जाएंगे। जैसे कि कृष्ण, जैसे कि बुद्ध, जैसे कि जीसस ने अंतिम समय में देखने में हमें लगा कि वो क्रूस पर लटके हुए हैं, बहुत दुख हुआ, पर जीसस ने ईश्वर की जो आदेश था, छोड़ दो इस शरीर को, छोड़ दो, और उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। इस स्तर पर हमें रहना है। ईश्वर को पाना ही उद्देश्य है। यहाँ पर आकर के दूसरों की सेवा करना ही उद्देश्य है। अपनी अज्ञानता को खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। किसी भी ऐसे कर्म में लिप्त ना हो जो आपकी अज्ञानता के कारण पाप बने और आपको फिर वापस आना पड़े अपनी इच्छाओं के साथ। मुक्त होना है, मुक्त होकर वापस जाना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर तो अब मृत्यु का कोई डर ही नहीं है दोस्तों। ना ये भौतिक शरीर है, ना भौतिक जीवन है। हम यहाँ पर आए हैं, अपना रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे। हमेशा ईश्वर की चेतना में रहेंगे। ईश्वर हमसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वर भी तो यही चाहते हैं ना दोस्तों। ईश्वर क्या चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस उदारता के साथ, जिस सरलता के साथ मैंने इस मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा, वो वैसा ही है। वो मुझे याद करता है, तो मैं क्यों नहीं इसे याद करूं? मैं क्यों नहीं इसकी इच्छा पूर्ति करूं? मैं इसका सहयोग करूंगा। ईश्वर आपके साथ हर क्षण होंगे दोस्तों उस समय। फिर पूछिए अपने आप से, क्या मैंने ईश्वर को पा लिया है? इतनी आसानी से हम ईश्वर के साम्राज्य में पहुंच सकते हैं अगर हम परमहंस योगानंद जी की बताई हुई शिक्षाओं को समझ लेते हैं दोस्तों, जीवन में अपना लेते हैं और मान लेते हैं। नहीं तो ईश्वर हमसे बहुत दूर है और हम इस आवागमन में फंसे ही रह जाएंगे। तो हमें अपनी संगति बदलनी है। हमें उन अच्छी शिक्षाओं का अनुसरण करना है दोस्तों। हमें ये समझना है कि जो हमारे साधु संत हैं, जो ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, हमें उनका सानिध्य लेना है, उनके पास जाना है, उनसे ध्यान की विधियां सीखनी है, समाधि स्थिति पहुंचना है और सारा ध्यान हर समय ईश्वर पर लगाना है दोस्तों। फिर पूछिए अपने आप से, क्या मैंने ईश्वर को पा लिया है? हु एम आई, मैं कौन हूँ? और इन दोनों का उत्तर जब आप प्राप्त करते चले जाएंगे ना दोस्तों, तब आप समझेंगे कि हाँ, मैंने ईश्वर को पा लिया है। जैसे कि परमहंस योगानंद जी, उन्हें पता है कि उन्होंने पा लिया है। वो कहते हैं कि मैं अब मुक्त हूँ, पर इस भौतिक जगत में, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर मैं बार बार आऊँगा, पर उद्देश्य मेरा होगा सेवा भाव, कल्याण। यहाँ के रोते हुए, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना मेरा उद्देश्य रहेगा, क्योंकि अब मैं ईश्वर को पा चुका हूँ और अब मैं मुक्त हूँ। तो दोस्तों, प्रयास हमें भी करना है, ईश्वर को हमें भी पाना है। परिवर्तन हमें अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हमें अब ये समझ में आ ही गया कि ये जो जगत है ये नश्वर है, यहाँ पर रहना भी नश्वरता है। हमने जन्म लिया है, हमें मृत्यु प्राप्त होगी। इस भौतिक शरीर से हमें मोह तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसका इतना ख्याल भी हमें नहीं रखना चाहिए। इसको चलाने के लिए, इसको स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो हमारी आत्मा है वो कैसी रहे? स्वस्थ रहे। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा भौतिक शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे विचार स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा तन स्वस्थ रहेगा, तो हम पूरे प्रयास कर सकेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए। कई बार हमने देखा है कि ये सोचा जाता है कि हम जल्दी में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में ईश्वर को क्यों याद करें, बहुत लंबा समय है हमारे पास। ऐसा नहीं है दोस्तों, आदतें हमें बचपन से ही बनानी पड़ेंगी। ईश्वर के साम्राज्य में
प्रवेश करने के लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समय है बचपन का। बहुत ही आपने देखा होगा बच्चे कितने सरल होते हैं, उनसे जो भी कहो बहुत जल्दी मान जाते हैं। जीसस ने भी यही कहा है कि सिर्फ बच्चे ही ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो इतनी सरलता हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। और वो सरलता कैसे आएगी? जब हम प्रकृति के साथ चलेंगे, प्रकृति के विरोध में नहीं चलेंगे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो प्रकृति के साथ चलने से सरलता, सहजता अपने आप आएगी। बच्चों से हमें सीखने की ज़रूरत है। बचपन से हमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पाएं। आपने देखा होगा युवावस्था में बच्चे बड़े ही, तब आप देखिए, आज्ञाकारी, मनमौजी, मानना है कहना मानते हैं, नहीं मानना नहीं मानते हैं। उनको सिखाया जाना चाहिए कि अपने भावों पर, अपने विचारों पर, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, इसको कंट्रोल करना हर बच्चे को आना चाहिए। आप आवेश में सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे अपनी वाणी से, चाहे अपने शरीर से। आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो जितने भी अच्छे गुण हैं, दैवीय गुण हैं, उदात्त गुण हैं, हमें अपने अंदर अपनाने चाहिए, जिसमें हमें समझदार बनना पड़ेगा। समझदारी आपके मन से भी होनी चाहिए, कर्म से भी, वचन से भी। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपकी प्रकृति को, आपके देश को नुकसान पहुंचे। सहानुभूतिपूर्ण रहें। आप दूसरों को दर्द देने के लिए नहीं आए दोस्तों। अगर सामने वाला कष्ट में है, रो रहा है, परेशान है, तो उसके कष्ट को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप प्रयास नहीं कर सकते तो आप शांत रहिए, पर ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाले को कुछ सुखद एहसास हो। तो हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तो करना ही है, प्रेम से रहना है दोस्तों सबके साथ। अगर आप प्रेम से रहेंगे, बुद्धा, जीसस, कृष्ण, राम सबसे प्रेम करते थे, समभाव में रहते थे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों आपके सामने, लाइफ में चैलेंज लेने के लिए ही तो आप यहाँ आए हैं ना दोस्तों, सीखने के लिए ही तो आए हैं। एक आसान सपाट ज़िंदगी जीने के लिए तो नहीं आए जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। कभी ज़िंदगी में उतार भी आते हैं और कभी चढ़ाव भी आते हैं। समतल नहीं हो सकता कुछ भी। तो हर स्थिति में जब आप समभाव में रहेंगे कि ये, और सरेंडर, कि आप सरेंडर में रहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मैं स्वयं अपने आप को भी समर्पित करता हूँ। मैं स्वयं पूछता हूँ, ईश्वर मुझे बताइए अब मुझे आगे क्या करना है। जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ और वैसा ही कर रहा हूँ, जैसे कि योगानंद जी करते थे। तो दोस्तों, जब सब कुछ समर्पित आपने कर ही दिया तो फिर तो कोई चैलेंज है ही नहीं। शरीर में भी कोई चैलेंज नहीं है। योगानंद जी बताते हैं कि मैंने कई ऐसे कैंसर पेशेंट्स को देखा है, जब आप शरीर से बीमार होते हैं तो आपका सारा ध्यान किस में रहेगा? आपकी बीमारी पर। इसीलिए इस जगत में अपने शरीर पर आप बहुत ध्यान दीजिए, वो स्वस्थ रहे। तभी तो आप आराम से एकाग्रचित होकर पूरी रात भी ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रह सकते हैं, आप प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं। और जब आप प्रकृति के पास जाते हैं आप बहुत खुश होते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। ईश्वर आपको खुश करने के लिए बहुत सी चीज़ें दी है, उसमें से एक आपका शरीर भी है। आप उसको स्वस्थ रखिए और उस स्वस्थ शरीर से आप ईश्वर को पाने की तैयारी शुरू कीजिए। तो जब आप सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, कल्याण आपका एकमात्र उद्देश्य होगा, और जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करेंगे दोस्तों, तो ईश्वर ने यही चाहता है आपसे। ईश्वर बहुत खुश होते हैं आपको इस तरीके से कार्य करते देखते हुए, अपने आप को समर्पित देखते हुए। तो अब फिर से पूछ सकते हैं आप, क्या मैंने ईश्वर को पा लिया है? अगर आप इन सब पर कार्य कर रहे हैं, आप चोरी नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप अहिंसा नहीं करते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप सत्य के साथ रहते हैं, आप शांत रहते हैं, आप एकांत में रहते हैं, आप ईश्वर को
सब कुछ समर्पित करते हैं दोस्तों, तो आप ईश्वर को पा चुके हैं या उस रास्ते पर हैं कि ईश्वर आपके पास है ही। तो अब क्या करना है, इन सभी में हमें एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है दोस्तों, वो है ध्यान। ध्यान का समय बढ़ाते रहिए, ध्यान में बैठिए और ध्यान एकाग्रता, अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए दोस्तों। जितने आप एकाग्र होंगे, और ध्यान कभी भीड़ में नहीं लग सकता दोस्तों, तो एकांत को चुनिए। एकांत में, ध्यान में, एकाग्रता से समय अवधि बढ़ाते जाइए। किसी गुरु को समझिए जिसने ईश्वर को प्राप्त कर रखा है, उनकी शिक्षाओं को समझिए, उनका सानिध्य पाने की कोशिश कीजिए और निरंतर प्रयासरत रहिए दोस्तों। इच्छाओं से विरक्त लाहिड़ी महाशय जी जब बाबा जी से, जो हमारे अमर गुरु हैं, महाअवतार बाबा जी से जब मिले, तो उनकी एक इच्छा रह गई थी, महल, सोने का महल। लाहिड़ी महाशय के लिए महाअवतार बाबा जी ने पहाड़ों पर एक सोने का महल बनाया और उसमें हवन किया, ताकि वो उनकी अंतिम इच्छा भी समाप्त हो जाए। अमर गुरु ने ऐसा क्यों किया? ताकि लाहिड़ी महाशय ईश्वर तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आप सभी समझ चुके होंगे अभी तक कि हम ईश्वर को बहुत आसानी से पा सकते हैं। पूरे का पूरा विवरण, पूरी की पूरी सीख और समझ हमें हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ईश्वर पाना बहुत ही सहज है। जैसा कि योगानंद जी कहते हैं, सिर्फ ईश्वर ही सहज है, ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कठिन है। तो आप ध्यान करते रहेंगे, एकाग्रता में रहेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य लेंगे और अपना एकमात्र उद्देश्य जीवन में मानकर चलेंगे, ठानकर चलेंगे, पूरे प्रण के साथ चलेंगे कि ईश्वर प्राप्ति ही मेरा उद्देश्य है। मैं आशा करती हूँ कि आपको परिवर्तन की ये श्रृंखला पसंद आई होगी। आप परिवर्तित करेंगे अपने आप को और जुड़ेंगे ईश्वर प्राप्ति मार्ग में, जैसा कि परमहंस योगानंद जी चाहते हैं आपको बताना। और परिवर्तन के आज इस अंतिम एपिसोड में मैं आशा करती हूँ कि आप पीएमसी हिंदी से हमेशा जुड़े रहेंगे। आगे की परिवर्तन श्रृंखलाओं को भी आप देखेंगे और अपने जीवन को करेंगे परिवर्तित। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने लंबे समय तक मुझे सुना और अपने आप को समझने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।